हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का श्लोका नंबर 16 से 21 तक जल्दी जल्दी एक नया कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उसका श्लोकों को हम कल दोहराएंगे, कल सुनाएंगे श्लोकाओं को। फर्स्ट कैंटो का सेकेंड चैप्टर का श्लोका नंबर 16 में कल तो हमने देखा था कि जैसे साधुओं का सेवा करने से भगवान के बारे में सुनने का मन में इच्छा जागेगा और बढ़ेगा, है ना। तो वो एक्चुअली भक्ति का यानी भक्ति योग में जो भक्ति जगता है ना हमारा दिल में, उसका अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अलग अलग स्टेजेस क्या है? वो 3 स्टेजेस कल का वो 16 श्लोक में ही बोला गया है। वो है जब हमें श्रद्धा आएगा, हम लोग साधु का संग लेते हैं। जैसे भागवतम सुनने को आना ही साधु का संग मांगना है। एक्चुअली साधु संग ले रहे हैं आप लोग, हम लोग, क्योंकि हम किसका संग ले रहे हैं? भागवतम का। भागवतम में किसका? व्यासदेव जी का जो भक्त है, उसका बेटा शुकदेव गोस्वामी का जो भक्त है, और सूत गोस्वामी जो भक्त है। ऐसे अलग अलग भक्तों का संग तो हम ले रहे हैं ना, तो हम साधु संग कर रहे हैं। करने से क्या हो रहा है? हमारा मन में भजन क्रिया हम शुरू कर रहे हैं। हम हमेशा भगवान के बारे में सोच और वही विचार कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे बोलते हैं वो भजन हो गया, हाँ। तो मन में सोचते हैं तो वो स्मरण हो गया। और ये भागवतम में क्या बार बार साधु लोग बोलते हैं, जपा कर, है ना, हरि ओम तत्सत, है ना। वैसे जपा करने को बोलते हैं ना भागवतम, तो हम जपा शुरू करते हैं। वो भी क्या है? वो भजन क्रिया है। तो 16 श्लोक में, कल का श्लोक में 3 लेवल्स तो भक्ति का ऑलरेडी कहा गया था कि श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया। 3 लेवल, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। और 17 श्लोक में क्या बोलते हैं? ऐसा भजन क्रिया करने से, वो श्रद्धा से, ये भजन क्रिया करने से हमारे मन में जो अनर्थ होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो अनर्थ से हमें निवृत्ति मिलता है, यानी वो अनर्थ चले जाते हैं। कैसे? जैसे वो भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सुनना और जपा करना, क्या होता है? वो सुनना और जपा करने से स्वयं भगवान हमारे दिल में उतर कर, हमारे दिल में जो गंदगी है, कौन सा गंदगी दिल में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और जो भी नेगेटिव थॉट्स है, वो सब को भगवान खुद आके क्लीन करते हैं। बहुत क्लीनिंग हो जाता है, थोड़ा सा ही गार्बेज रहता है, थोड़ा सा ही खराबी रहता है, लेकिन बहुत सा क्लीनिंग होता है। और हमारे मन में क्या होता है? हमारे ये 17 श्लोक में वो जो क्लीनिंग होता है ना, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। वो 17 श्लोक में एक स्टेज बताया गया है, अनर्थ निवृत्ति, यानी श्रद्धा, सात्संग, भजन क्रिया 16 श्लोक में, 17 श्लोक में अनर्थ निवृत्ति, और 18 श्लोक में हम निष्ठा लेवल पर आते हैं। यानी बहुत सारे अनर्थ जाने के बाद हमारे मन भक्ति में अचल हो जाता है, उसको बोलते हैं निष्ठा। ये क्या है? अचल बनना। यानी हम पहले जो अनर्थ निवृत्ति में होता है ना, तब हमारे मन में अनर्थ होते हैं ना, तो उसका निवृत्ति होता है ना। अनर्थ क्या होता है? पति के साथ, पत्नी के साथ झगड़ा करना, नेबर के साथ, सासू माँ के साथ झगड़ा करना, टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्ट होने के बाद सो जाना, जपा नहीं हुआ, भागवतम सुनना नहीं हुआ। तो ये सब अनर्थ निवृत्ति का टाइम पे होता है। थोड़ा थोड़ा सुनने से ही थोड़ा थोड़ा क्लीन होता है। जैसे थोड़ा थोड़ा क्लीन होता है, ज़्यादा ज़्यादा जपा बढ़ता है, हाँ। ज़्यादा खराबी गया तो ज़्यादा भक्ति आ गया अंदर, है ना। तो वो खराबी जाना अनर्थ निवृत्ति है। जैसे वो जाता है, 18 श्लोक में हम भक्ति में हम अचल बनते हैं, यानी रोज़ हमारा जपा शुरू होता है, रोज़, और वो भी अच्छा क्वालिटी से होता है। और रोज़ हम भागवतम सुन पाते हैं, और रोज़ या हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। वो सब में अचलता आता है, निष्ठा आता है, उसको बोलते हैं निष्ठा, हाँ। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया 16 श्लोक में, अनर्थ निवृत्ति 17 श्लोक में, निष्ठा 18 श्लोक में। निष्ठा लेवल पर जब हम आते हैं तो हम भागवत सेवा करते करते निष्ठा लेवल में हमारा अनर्थ बहुत सारे चले जाते हैं, और भगवान का सेवा करने का इच्छा अचल बनकर दिल में स्थापित होता है। वो जब
अचल अचल तरह से जब हमारा मन भगवान का सेवा में बैठ जाता है ना, फिर हम वापस पीछे हमारा पिछले का गंदा जिंदगी की तरफ हम कभी मुड़ेंगे नहीं। हम पापी से संत बन गए और हम वापस पापी नहीं बनने वाले। वो लेवल होता है निष्ठा का। तब हम झगड़ा करके रोना, दुखी रह के जाना, वो सब लेवल नहीं, वो सब होता है अनर्थ निवृत्ति में। निष्ठा में वो सब दुख नहीं है, क्योंकि इतना आनंद है भगवान की सेवा में कि हमें बाकी का दुख थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है, उतना बड़ा नहीं लगता है। वो निष्ठा का लेवल है। और 19 श्लोक में रुचि और आसक्ति का लेवल पर आते हैं हम। 19 श्लोक में बोला गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो रजस और तमस से पैदा होते हैं, वो सब हमारे मन, वो सब चीज़ों से हमारा मन विचलित नहीं होता है। जब हमारे मन, उस वक्त हमारे मन पूरा भगवान के रूप पर अचल होके चिपक जाता है। भगवान के रूप यानी जिधर भी देखे, पानी पीते हैं तो ये कृष्णा का टेस्ट है। भगवद गीता में लिखा है पानी का टेस्ट भी मैं हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। और सूर्य चंद्र का लाइट कृष्णा से आने वाला ज्योति है। ऐसे हम कृष्णा, हर चीज़ में हम कृष्णा को देखने शुरू करते हैं, यानी थोड़ा सा सब कृष्णमय लगता है। वो वाला लेवल को बोलते हैं रुचि और आसक्ति। रुचि यानी कृष्णा के ऊपर बहुत टेस्ट, और आसक्ति यानी और ज़्यादा सा गाढ़ा सा टेस्ट। जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, पहले दूध पानी पानी रहता है, फिर दूध गाढ़ा गाढ़ा बनता है, वैसे भक्ति भी गाढ़ा गाढ़ा, जैसे रुचि से भी ज़्यादा गाढ़ा भक्ति को आसक्ति बोलते हैं। तो 20th लेवल तब क्या होता है, वो लेवल पर तो भक्त हैप्पी होते हैं, क्योंकि काम क्रोध का उपद्रव नहीं होता है। 20th श्लोक में क्या होता है, जैसे उस लेवल पर मन जब भगवान के रूप पर अचल होकर हर जगह पर भगवान को देख रहा है, तब मन उसका बहुत प्रसन्न रहता है 20th श्लोक में, और भगवान की तरफ हमेशा आसक्ति, उसका मन हमेशा भगवान की तरफ मुड़ता है। उसको उस वक्त हम भाव लेवल पर पहुंचते हैं, फिर कृष्णा की कृपा से हमें प्रेम, कृष्ण प्रेम भी मिलता है। तब हमें बाकी का प्रापंचिक इच्छा से पूरा हमारा मन त्यागता है, और वो भक्त भगवान का रूप, गुण, नाम, लीला के माधुर्यता के बारे में अच्छी तरह से देख पाता है। कृष्णा नजर आता है, दिल में हमेशा कृष्णा को देखते रहते हैं। ऐसे भक्त जो प्रेम में होते हैं। सो भक्ति का अलग लेवल्स क्या है, श्रद्धा, साधुसंग, भजन, क्रिया। 16 श्लोक में अनर्थ निवृत्ति होता है, 17 श्लोक में, 18 श्लोक में निष्ठा के बारे में बोला गया है, 19 श्लोक में रुचि आसक्ति कवर हुआ है, और 20 श्लोक में भाव प्रेम लेवल हुआ है। और 20 श्लोक में जैसे वो प्रेम में ऐसे सेवा करते रहते हैं, उसका भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसमें हृदय ग्रंथि जो होता है, अहम भाव होता है, वो नाश हो जाता है। और क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्णा को ही देखता रहता है। हरे कृष्णा। श्लोका टुमारोस, हाँ, कल श्लोका करेंगे।